तार्किक कह रहे थे हम सब हेत्वाभास में अंतर्भाव कर देते हैं, उस सिद्ध विशेषणता को आश्रय सिद्धि में अंतर्भाव कर दिए, अप्रसिद्ध विशेषण को भी आश्रय सिद्धि में अंतर्भाव कर दिए हैं, और रह गया बाधित विशेषण को, उसके लिए हम अलग बाधित हेतु नाम से मान लेंगे। उसको किसी असिद्धि आदि में अंतर्भाव नहीं कर सकते, लेकिन जब सारे को अंतर्भाव कर रहे हो तो अकेले के लिए क्या अलग पक्षाभास मानना है, इसलिए उसको अलग एक नया हेत्वाभास मान लेंगे। किम पक्ष दोषेर कथितैरिदानीं दृष्टांत दोषा विवक्षमाणा अंतर्गता एव हेतु दोषे न हेतु दोषाद अप्रोस्ति दोषः तदेवं सर्वदोषेषु हेत्वाभास प्रवेशिषु निस्सहाय कथम तिष्ठेत सबाधित विशेषणः। किम पक्ष दोषेर कथित, ये जो कहे हुए पक्ष दोषों के बारे में क्या कहना, बल्कि आगे जो कहे जाने वाले दृष्टांत दोष जो भी है, अपि दृष्टांत दोष वक्षमाणा अंतर्गता एव ही हेतु दोष है, उनको हेत्वाभास में ही हेतु दोष में ही अंतर्भाव कर देते हैं। न हेतु दोषाद अपूर्वस्थित दोष, इसलिए हेत्वाभास से अलग कोई आभास मानने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार तदेव सर्वदोषेषु हेत्वाभास प्रवेशिषु, हेत्वाभास में ही जब सारे दोषों को हमने प्रवेश कर दिया है तो निस्सहाय कथम तिष्ठेत, अकेले बाधित विषय नाम का वस्तु अलग कैसे रह जा सकता है, इसलिए उसको भी हेत्वाभास में डालता हुआ उसका नाम रख देंगे बाधित। जिसका नाम आप क्या रखते हैं, बाधित विशेषण, वह हमारे मत में क्या नाम हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। ऐसे कौन कह रहा है सब बात, नहीं है, तार्किक बोल रहा है, पूर्व पक्षी। तस्मात् इतर दोषवत बाधित विशेषणोपि हेत्वाभास तो यही वक्तव्य, इसलिए अन्य दोषों के समान बाधित विशेषण को भी एक हेत्वाभास के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए, उसी को हम पंचम हेत्वाभास के रूप में ले लेते हैं। अत्र ब्रूमः, यहां तक नैयायिकों ने अपनी बात कह दी तो सिद्धांति कहता है महाराज आप तो लगता है शास्त्रार्थ में शास्त्रार्थ कभी किए ही नहीं, ऐसे नैयायिकों में से हो हैं। न्यायिक वास्तविक जो शास्त्रार्थ में महारथी होगा वो ऐसे बात नहीं कह सकता। आभास संकरे तावत् पुरस्फुरित दूषणम उद्भाव्यमिद सर्वेषां निर्विवादम ही वादिनाम, वादियों में ये निर्विवाद है, तो वाद करने वालों में एक बात पर कोई विवाद नहीं होता है, निर्विवाद है। वो क्या है, वो आभास संकरे, एक अनुमान में मान लो अनेक दोष दिखाई दे रहे हैं, असिद्धि भी है, व्यभिचार भी है, पक्ष में भी दोष दिख रहा है, दृष्टांत में भी दोष दिख रहा है, अनेक दोष दिखाई दें एक अनुमान में, तब सामान्य नियम क्या है, निर्विवादित नियम क्या है, जो सबसे पहले स्फुरित होगा वही दोष को देना चाहिए। भले अनेक हों, उनमें जो सबसे प्रथम होगा उसी को बोलना चाहिए, ये एक सामान्य नियम है। आभास संकरे तावत् पुरा माने प्रथमतः स्फुरित दूषणमेव उद्भाव्यम, सर्वप्रथम जो दोष आपके मन में स्फुरित हो जाए उसी का कथन करना चाहिए। इति सर्वेषां वादिनां मते निर्विवादम भवति, सकल वादियों के दृष्टिकोण में यह बात निर्विवाद है। इसीलिए जब सबसे पहला कौन सा आता है, प्रतिज्ञा, उसके बाद हेतु, उसके बाद उदाहरण। अब सभी में दोष दिख रहा है तो सबसे पहले किसमें दोष दिखाई देगा आपको, प्रतिज्ञा में दिखेगी। इसे प्रतिज्ञा दोष को क्यों नहीं मानना अलग से, उसके हेत्वाभास में कैसे प्रभाव कर दूंगा, तो ये नियम को उल्लंघन हो जाए ना। जो सर्वकल वादियों के लिए सम्मत है, निर्विवादित नियमावली है आपका, प्रथम जो दोष आपका मन में स्फुरित हो जाए उसी को उद्भावन कर देना चाहिए। और प्रतिज्ञा का श्रवण करते बराबर हमारा मन में दोष स्फुरित हो जाए तो जब तक हेतु नहीं बोलेगा, सब कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठे रहूंगा क्या, तो नियम का जो सर्ववादी स्वीकृत नियम के विरुद्ध हो गया, ये चुप बैठूंगा तो इसे क्या करना पड़ेगा, जैसे प्रतिज्ञा वचन उसने उच्चारण करा तुरंत उसे दोष स्फुरित हो जाए तत्काल उसको उद्भावित कर देना पड़ेगा ना।
उसके लिए प्रतिज्ञा आभास, प्रतिज्ञा दोष अलग मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा हेत्वाभास से। ततश्च पक्ष वचने दोष कोपी चकास्ति चेत पक्ष स वक्तव्य किम न्यायम नानुमन्यसे। ततः इसलिए निष्कर्ष निकलता यह कि पक्ष वचने दोष, पक्ष का कथन में ही यदि कोपी दोष चकास्ति चेत, कोई दोष आपके दिमाग में स्फुरित हो जाए, प्रकाशित हो जाए, पक्ष सैव स वक्तव्य, उस दोष को पक्ष में ही कथन करना पड़ेगा। वो हेतु में जबरदस्ती उसको उठा के ले जाके बोलना ठीक नहीं है। किम न्याय मानने से, क्यों यह न्याय आप नहीं जानते हैं जो दुनिया में सुप्रसिद्ध है। क्या प्रथमस्य तथा भावे प्रद्वेष किन्नी बंधन, श्लोक वार्तिक है। प्रथमस्य तथा भावे प्रद्वेष किन्नी बंधन, नीचे दिया है। क्योंकि न्यायिकों के ऊपर यह कहा जाता है, जैसे न्यायिक लोग क्या मानते हैं, पहला ज्ञान हुआ व्यवसाय ज्ञान। पहला ज्ञान क्या होता है? व्यवसाय ज्ञान होता है। उसके बाद होता है अनव्यवसाय ज्ञान। व्यवसाय ज्ञान को स्वप्रकाश नहीं मानते हैं, उसे प्रकाशित कौन किया? अनव्यवसाय ने। और अनव्यवसाय को प्रकाशित कोई दूसरा करेगा तो अनवस्था हो जाएगी, इसे स्वप्रकाश मानते हो ना। फिर पहले को क्यों स्वप्रकाश नहीं माना? दूसरे ज्ञान को प्रकाश स्वप्रकाश मान रहे हो तो पहले में क्या बिगाड़ रखा है आपका? उसे क्यों द्वेष हो रहा है आपको? प्रथम से किन द्वेष? कहते प्रथमस्य तथा भाव है, प्रथम को स्वप्रकाश मानने में प्रद्वेष किन निबंधन, आप जब उसके प्रद्वेष को किस कारण से हो रहा है? कोई कारण है क्या प्रथम का स्वप्रकाश न मानने में? झूठी द्वेष मत करो, पहला आओ उसके मान लो। इधर न्याय बना उन्होंने, प्रथम वही नियम्यत कारण से अनधिक्रमात्, तो प्रथम वही नियम्यत कारण से अनधिक्रमात्, पहले वाले में ही नियमित कर देना चाहिए। यदि कोई कारण हो तो अतिक्रमण करो, कारण का अतिक्रमण न करते हुए पहले में ही नियमन हो जाना है। इसी प्रकार से यहां पर भी है, तीन है हमारे पास प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, और पहले में तो दिखाई दिया बिना कोई कारण हुए आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, उसमें नियमन करना पड़ेगा। न्याय निकलता है कपिंजल अधिकरण न्याय बोलती मीमांसा में, कबूतरों से हवन करने बोल दिया, कपिंजलान यजेत। प्रश्न उठता है कितने कबूतर लाया जाए? बहुवचन सुनने को दे रहा है, 10 लाऊं है तो ईश्वर कहेगा तुम कम किया तो क्या होगा? 1000 लाऊं तो भी कम हो सकते हैं, आपके दृष्टिकोण से बहुत है, किसी और दृष्टिकोण से कम हो सकता हो भी ना। लाख करोड़ अरब खरब कितना लाओगे? दुनिया भर के सारे तो ला के डाल नहीं सकते। यथाशक्ति लाओगे, उसे न्यूनता हो जाए फिर यज्ञ करना पाप लग जाएगा। तो विकल्प उठाया, यथाशक्ति किया जाए, यावत ब्रह्मांड अंतर्वृत्ति कबूतर सबको लाया जाए, असंभव दोषग्रस्त हो जाता है। यथाशक्ति न्यूनता की संभावना रहती है। फिर ये विधि किस लिए है? व्यर्थ है विधि, ऐसा बिना संख्या दिए ही सीधी क्यों बोला? बोला चाहिए दूसरी जगह सप्तशान पशु ने जेत 17 पशुओं से या करो, सीधे बोल दिया तो ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए। यहां पर भी क्यों नहीं कहा? तो क्या करना चाहिए? एक को ना करे इसको कोई, तब मीमांसा के जैमिनी ने निर्णय लिया नहीं देखो बहुवचन किया ना कपिंजलान है, तो किस आधार पर है बहुवचन? वहां बहुषु बहुवचनम व्याकरण का सूत्र है। बहुत तो कहां से शुरू होगा? कैसे निर्णय ले लिया? क्योंकि द्वेकयोर द्विवचनी कवचने एकत्व विवक्षितं चेत एक वचन, द्वितीय विवक्षितं चेत द्विवचन कह दिया। इसलिए बहुत विवक्षित चेत बहुवचन का मतलब क्या होगा? एक दो के बाद तृत्व ही होता है, तृत्व में बहुत तुमको निर्णय लेना पड़ा। अतः वहां कपिंजला में भी क्या करना पड़ेगा? संख्या अनुक्तत्वात् यथाशक्ति या सर्वत्र सर्वम लातुम अशक्यत्वाच्च तृत्व में तीन कबूतरों से करना, बस ये निर्णय दिया। प्रथम नियमन जो कोई कारण नहीं है ना, वहां सप्तदश भी तो कारण था, विधि सामर्थ्य वहां पर क्या सप्तदशान पशून यजेत, पशून बहुवचन है, 3 में रुक सकते हो, लेकिन विशेषण क्या दिया? सप्तदशान। विधत्वा तो अतिक्रमण करने के लिए हमारे पास कारण था, विधि रूप कारण है, नहीं है तो प्रथम नियमन करो।
तो यहां पर भी हम लागू करेंगे ना। जब मेरे तीन चीजें हैं, प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण। जब प्रतिज्ञा में मेरे को दोष दिखाई दे रहा है, प्रथम वही नियमित, उसे पहला दोष उत्थापन कर दूंगा, आगे मुझे दोष देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दो हेतु दे दिए उन्होंने। एक तो लोक प्रसिद्ध जो न्याय है, प्रथम नियमित कारण से अनधिक्रमात्, और दूसरा जो सकलवादियों का सामान्य नियम है, जो पहला स्फुरित होता है उस दोष को पहले कथन करना चाहिए। इन दो नियमों के आधार पर हमको प्रतिज्ञावास भी मानना ही पड़ेगा। पक्ष दुष्टत्व आश्रित्य उक्ता सिद्ध विशेषणे त्वयापि आश्रया सिद्धि किम पुरोभावी तत्र तय। अब इन न्यायों के आधार पर विचार करके देखो, आपने भी हमारा सिद्ध विशेषण या अप्रसिद्ध विशेषणों को क्या आपने लिया, आश्रय सिद्धि में ले लिया। आश्रय सिद्धि कैसे आपने घटाया उसका आश्रय सिद्धि में, तो ये पक्ष ही अप्रसिद्ध ही का, जिस हेतु का आश्रय असिद्ध है। मैं आश्रय कौन, हेतु का आश्रय पक्ष, वो असिद्ध आपने कहा, इसलिए आपने इस हेतु का नाम आश्रय सिद्ध क्यों रख रहे हो। आपने भी पक्ष को ही गड़बड़ समझाया, उस हेतु का पक्ष गड़बड़ है। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, इस हेतु के जो पक्ष में गगनीय रूपा विशेषण है वो अप्रसिद्ध है। अप्रसिद्ध विशेषण वाला हो पक्ष है जिसका बहुरी समाज जबरदस्ती आप कर रहे हो, क्या जरूरत है। और किस में ले गया आप, हेतु का टोपी हेतु पर बिठा दिया, हेतुवास टोपी लगा दी उस पर, अरविंदत्व हेतु हेतुवास है, ये तो किया ना आपने। अप्रसिद्ध विशेषण है जिसका, ऐसा जो हेतु अप्रसिद्ध विशेषण वाला पक्ष है जिस हेतु का, उस हेतु का नाम आश्रय सिद्ध करने की जरूरत है। सीधे सीधे कौन है पक्ष या प्रसिद्ध विशेषण वाला, छुट्टी पाओ, हेतु तक जाने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि देखो कि त्वयापि, आपके द्वारा भी सिद्ध विशेषण के मामले में या अप्रसिद्ध विशेषणों के मामले में पक्ष के दोष को आश्रय करके ही हेतु में आश्रय सिद्धि का कथन किया है। अब बताओ मेरे को, किम पूर्वभावी तत्रते, क्या वहां पर हेतु पहला है कि पक्ष पहला है, कौन पहला कहा जाता है। प्रतिज्ञा वाक्य पक्ष पहला कहा जाता है, हेतु तो बाद में आता है। हेतु पहला होता तो आपका कहना ठीक है, हम आश्रय सिद्ध दोष मान लेते, सिद्ध विशेषण वालों को और अप्रसिद्ध विशेषण वालों को हम आश्रय सिद्ध हेतुवास मान लेते, यदि परार्थानुमान में पहले हेतु का उच्चारण होता तो। पहले होता क्या है, प्रतिज्ञा वचन, प्रतिज्ञा वचन मतलब पक्ष वचन, और पक्ष वचन में ही दोष इसलिए सीधा दे सकते हैं। एवं साध्यस्य प्रसिद्धि तथा बाधित साध्यता पक्षोक्तो एव निर्भाति इत्युचिता पक्ष दोषता। एवं इसी प्रकार से साध्य से अप्रसिद्धि, अप्रसिद्ध साध्य स्थल और बाधित साध्यता, बाधित विशेषण है ना, प्रसिद्ध विशेषण, बाधित विशेषण, सिद्ध विशेषण, तीन ही था। पक्षोक्त एव निर्भाति, पक्ष का उक्ति के उत्तर क्षण में ही वो भाषित हो जाता है। इति उचिता पक्ष दोषता, इसलिए पक्षोच्चारण उत्तर काल में भाषित हुआ दोष को तत्काल भी कथन कर देना उचित होता है। अतएव हम पक्षाभास, पक्ष दोषों को भी मानते हैं। इत्थं दृष्टान्त दोषाश्च वक्षमाणाः समर्थिताः यो यत्र स्फुरितो दोषः स तस्यैवेति निर्णयात्। इस प्रकार से दृष्टांत दोष विवक्षमाण जो है वो भी अपने आप समर्थित हो गया समझो, क्योंकि व्यक्ति प्रतिज्ञा वचन बोला उसमें दोष भाषित नहीं हो रहा है, हेतु वचन कहा उसमें दोष भाषित नहीं हुआ, किंतु व्याप्ति विशेष उदाहरण वचन जब करता है वहां दोष से भाषित होता है तो उसको वहीं कथन किया जाएगा। से नियम क्या है, यो यत्र स्फुरितो दोषा, जो दोष जहां स्फुरित हो जाए स उस दोष को तस्यैव इति निर्णयात्, उसी का दोष मानना पड़ेगा। पक्ष में यदि दोष दिखाई दिया और पक्ष का दोष है उसे हेतु में क्यों डालूं, दृष्टांत में जो दिखाई देगा दोष वो दृष्टांत का दोष है, उसको भी लाके हेतु में डाल दूं, ये ठीक नहीं। और हेतु का दोष तो हेतु का ही है, वो हम मानते ही उसको भी। नावदत् पक्ष दोषादीन अक्षपाद मुनि पुरा तद्भक्ति मोहिता मामा न्यायं त्यजत तार्किकाः। नावदत् पक्ष दोषादीन, तब वो न्याय कहेगा महाराज हम इसे नहीं मानते हैं पक्षाभास और
दृष्टांताभास को, क्योंकि हमारे जो सूत्रकार है गौतम महर्षि अक्षपाद, वो इसको नहीं मानते हैं। उन्होंने कई सूत्रों में लिखा नहीं, कोई सूत्र नहीं बनाया पक्षाभास और दृष्टांताभास का। पक्ष दोषादीन अक्षपाद मुनि पुरा नावदत, उन्होंने नहीं कहा है पहले, इसलिए हम उसको नहीं मानते। तब कहते गुरु भक्ति में अंधा मत हो जाओ। हाँ, गुरु गड़बड़ा जाए तो आप तो एकदम सचेत रहो, चेड़ा तो कहीं जो गुरु कर रहा है सब ठीक थोड़े होता है। कभी कभी वहां से प्रमाद हो सकता है कि वो भी त्रिगुणात्मक शरीर है, त्रिगुणात्मक मन है, त्रिगुणात्मक वाणी है। दोस्तों कहीं भी हो सकती है। मत्स्येंद्रनाथ गुरु थे, छेड़ा गोरखनाथ जगाया उनको जाकर के, डोल बजा करके, नहीं कथा है ना सुप्रसिद्ध। हाँ, पता क्यों नहीं, मत्स्येंद्रनाथ जो बड़े सिद्ध गुरु थे, नाथ संप्रदाय का सबसे टॉप संत है मत्स्येंद्रनाथ। यद्यपि ये हुआ है कि दत्तात्रेय भगवान से शुरू हुई नाथ संप्रदाय, उन्होंने शुरू करा था। लेकिन आजकल और थोड़ा विकृत स्वरूप, बहुत विकृत स्वरूप है आजकल। तो लोग वेद मानते ना शास्त्र मानते, कुछ न उठ पुटाएंगे, सब खाएंगे पिएंगे, कान फाड़ देंगे, ये कर दें वो कर दें, दुनिया और लफड़ा है। वो जो इस बीच में परंपरा में महान सिद्ध गुरु हुए मत्स्येंद्रनाथ जी करके, उनका शिष्य था गोरखनाथ। मत्स्येंद्रनाथ बड़े सिद्ध थे, लेकिन अब प्रारब्ध वशात समझो चाहे कोई भी कारणवशात वो वेश्याओं के बीच फंस गए। कामाक्षा एक सुप्रसिद्ध स्थान है असम में, तांत्रिक लोग हैं, औरत भयंकर तांत्रिक होते थे पहले जमाने में। उन्होंने इसको देखा दिव्य योगी है, तो एक महान तांत्रिक औरत थी, वेश्या थी, उसने इनको अपने तंत्र के जाल में फंसा लिया भोग की इच्छा से। अब वो ये महात्मा सिद्ध महात्मा, उनको कोई ख्याल ही नहीं हम कहाँ है क्या नहीं, पढ़े हैं तो ब्रह्मज्ञानी, उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला, शरीर से कोई भोग कर रहा है कि क्या हो रहा है। अपना जैसे तंत्र सम्मोहित हो गया, वो अपने चल गया शरीर अपना जा रहा है, वो उसी के वहीं प्राण, वो उसी के महल में रह गए। अब गोरखनाथ जी को पर ढूंढे, गुरु जी कहाँ गए, पता चला है इनको गुरु जी तो वहां बैठे हुए हैं, वहां फंस गए हैं। अब लेकिन समस्या थी, उस क्षेत्र में एक नियम था, कोई भी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता है। उस क्षेत्र जो रानी थी उसके आदेश के बिना पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। अब समस्या गोरखनाथ जी में तो पुरुष में कैसे जाऊंगा अंदर, कैसे निकाल कर लाऊं उनको। उनने फिर हिजड़ा जैसा वेश बना लिया और ढोलक बजाते हुए, जैसे ढोलक बजाते ना ताली बजाते, वैसे बजाते हुए गोरखनाथ जी घुस गए अंदर में। घुस करके जो है ऐसे ताल बजाए उन्होंने उस ढोलक का कि कहा उन्हें, एक गोरखनाथ आ गया, गुरु मत्स्येंद्र जग जा जग जा जग जा। कहते कि मैं गुरु, मैं गोरखनाथ हूं, गुरु मत्स्येंद्र तू जग जा, तो कहाँ फंसा है। बड़ी वो कविता है लंबी चौड़ी उसकी, और वो सब गाया उन्होंने उसके द्वारा। तो उनके होश आए, हो क्या हो गया, मैं कहाँ हूं। तो चेला ने गुरु को जगा दिया, फिर वो वहां से भागी उसी के साथ। यहां पर वही शिक्षा दे रहे मान में देकर, ये नहीं आई को अपने गुरु को जगा थोड़ा, तुम जो है वो कहे है बोल करके अंधा मत हो जा भक्ति में। तद भक्ति मोहिता माँ भूत, उनकी भक्ति से मोहित मत हो जाओ। मां न्यायम त्यजत तार्किका, भो तार्किका न्यायम मां त्यजत, जो सर्कलवादियों के द्वारा स्वीकृत न्याय है उसको तुम त्यागो मत। उसे तो मामा कर देते, हे मामा, हे तार्किका, शकुनी मामा। लेकिन दो माँ अलग अलग है। भक्ति मोहिता माँ, भक्ति से आप मोहित न होवे, और हे भो तार्किका न्यायम व मात्य जतो, न्याय को अब मत त्यागो। न्याय क्या, ये न्याय जो लोक प्रसिद्ध न्याय और सर्ववादी स्वीकृत न्याय, जिसके आधार पर हम मान रहे हैं, प्रतिज्ञावास भी मानना चाहिए, उदाहरणावास भी मानना चाहिए। यो दोषो यत्र स्फुरति स तस्यैव निर्णयात्, ये सामान्य सकल वाद्य स्वीकृत न्याय है, इसको त्यागो मत। और दूसरा प्रथम से तथा भावे प्रद्वेश की निबंधन, इन दो न्यायों को गुरु भक्ति में त्यागना नहीं भूल से। उन्होंने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, क्या एक अलग बात है, उसको हम यहाँ पर साक्षात्कार करने नहीं जाएंगे। गौतम ने क्यों नहीं कहा था सूत्रों में, आपको बोलना चाहिए। सूत्र में नहीं कहा है तो क्या हो गया, उन्हें संकेत कर देता आवास को, उसी के अंदर आपको अपने प्रतिज्ञा आवास दृष्टांत आवासों को भी समझना चाहिए।
तस्मात बाहित विशेषण पक्षाभास एवं न पंचम हित्वाभाषों की कार्य थी। इसलिए बाहित विशेषण क्या है? पक्षाभास ही है, उसको पंचम हित्वाभास करके नहीं मानना है, स्वीकार नहीं करना है, ऐसे कह दिए। और अब अप्रयोजक को मानते ना लोग, उनको ले रहे हैं। ये पुनः अनुकूल तर्क का अभाव है। जो लोग अनुकूल तर्क के अभाव में हेतु प्रयोजकत्व नास्ति, हेतु के अंदर जो प्रयोजकता थी वो अब नहीं रह गई अनुकूल तर्क का न होने से, अतएव ऐसा हेतु को दुष्ट हेतु मान लिया, उसका नाम रख दिया अप्रयोजकम नाम हेत्वाभाषंतरम आतिष्ठन्ते। अप्रयोजक नाम के छठा हेत्वाभास कुछ लोग मानते था। कौन है? आचार्य वरदराज। उसका खंडन करते हैं। ते भी व्याप्यत्व सिद्धम एवं इति तथा मन्यन्ते। इन वो भी अलग हेत्वाभास नहीं माना जा सकता, वो व्याप्यत्व सिद्ध के अंतर्गत ही चला जाएगा। कैसे? क्योंकि समझा रहे, देखो, सर्वेशु अपि अनुमानेशु अनुकूल तर्कैर व्यभिचार शंका अपास्य निरुपाधिकत्वम साधनीय। क्योंकि सकल अनुमान में भी सामान्य रीति है कि अनुकूल तर्कों के द्वारा विचार आशंका को हटा करके निरुपाधिक समुद्र पर व्याप्ति को ग्रहण करना चाहिए। पहले हमने निर्णय दे दिया। इसीलिए इसका मतलब क्या? अनुकूल तर्क के द्वारा विचार शंका को निराकरण करके निरुपाधिकता का निश्चय करना पड़ता है। अर्थात जड़ क्या है? व्याप्ति का अनुकूल तर्क, वही नहीं रह गया तो निरुपाधिकता नहीं रह गई कि है ना। अनुकूल तर्कता के द्वारा आप क्या कर रहे हैं? विचार शंका को विघटित करेंगे, उससे निरुपाधिकता का निश्चय हो गया। निरुपाधिकता निश्चय होने पर तार संबंध का नाम ही व्याप्ति हो गई। अतएव जिस हेतु का अनुकूल तर्क नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? व्यभिचार शंकर का विघटन नहीं हुआ। व्यभिचार शंकर विघटन नहीं हुई का मतलब उपाधि है, और सोपाधिक हेतु का नाम ही व्याप्यत्व सिद्ध है। इस अप्रयोजक नाम तुम बदल रहे हो केवल, इसमें छठा अलग हेतुवास मानने की जरूरत नहीं है। तथा तद अभावे निरुपाधिक संबंध अनिश्चय। तद अभाव मैंने अनुकूल तर्काभावे निरुपाधिक संबंध का अनिश्चय हो जाने से व्याप्ति सिद्धि रेवस्यात्, व्याप्ति सिद्धि है। इसलिए इस व्याप्ति सिद्धि का अनेकों नाम है, समझो उन सब नामों को। सोयम व्याप्ति सिद्धो हेतु उपाधिमानिति, वह यह जो व्याप्ति सिद्ध हेतु है उसके एक नाम है उपाधिमान, सोपाधिक। दूसरा नाम है अन्यथा सिद्ध इति, तीसरा नाम है अप्रयोजक इति, चौथा नाम है पर प्रयुक्त व्याप्ति उपजीवी इति, पांचवा नाम है संदिग्ध व्याप्ति व्यपदिश्यते न तो आभासांतरम। इन नामों से अलग अलग लोग अलग अलग नाम इसका प्रयोग कर रहे हैं, इन है वो व्याप्यता सिद्ध ही, कोई नया छठा हेत्वाभास नहीं मानना चाहिए। या भासर्वज्ञ उत्तम, अतः यत्तु भासर्वज्ञ उत्तम, जो बात भासर्वज्ञ न्याय भूषण का ने लिखा है, क्या उन्होंने कहा था? अनध्यवसायित नाम के अलग माना था छठा, है ना। अनध्यवसित नाम का, अनध्यवसित नामक छठा हेतुवास मान रहे थे। क्या है वो? साध्य असाधक पक्ष ये वर्तमान हेतु अनध्यवसित। किस हेतु को कहते हैं वो अनध्यवसित? जो हेतु पक्ष में रह तो रहा है लेकिन पक्ष में साध्य को सिद्ध नहीं कर पाता है। साध्य का असाधक होते हुए पक्ष में रहने वाले हेतु का नाम अनध्यवसित नाम से उन्होंने स्वीकार किया है। दृष्टांत क्या होगा? नित्याभू गंधवत्वात्, नित्याभू गंधवत्वात्, पृथ्वी कैसी है? नित्य है, गंधवत हेतु को वजह से। और गंधवत हेतु पक्ष में तो है लेकिन साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है, इसलिए कहते हैं। और बौद्धों का भी सर्वम क्षणिकम सत्वात् इत्यादि च, सत्य तो सर्वम के अंतर्गत तो है लेकिन क्षणिकत्व सिद्ध करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि क्षणिकत्व भाव वाला नित्यों में भी सत्व रहता है, जैसे नित्यत्व भाव वाला घटपटादियों में भी गंधत्व रहता है, इसे गंधत्व तो नित्यत्व को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। इसी तरह से यहां पर भी समझ गए वह इसको अनध्यवसित, अनध्यवसित ने जो अनिश्चित, जो हेतु अपने साध्य को पक्ष में निश्चय नहीं कर पाता है उसका नाम अनध्यवसित। लेकिन इनमें से पहले वाले को हमने बता दिया है असाधारण नाम का
अलग ही हेत्वाभास मानना चाहिए। तत्र आदिम प्रकार हो, पहला वाला जो कौन सा था, भूहु नित्यागंधवत जो दृष्टांत दी है उसको हम असाधारण के अंतर्गत ले लेते हैं। और क्षणवं क्षणिकं सत्वा इत्यत्र सर्वस्य पक्षीकृतत्वात् सपक्षभूतम विपक्षभूतम व किंचन नास्ति। वाक्य में सर्वम अपने जब पक्ष में ले लिया तो क्या बचा आगे दृष्टांत के लिए, इसको नैयायिक लोग क्या लिए थे, अनुपसंहारी में सर्वम तुच्छम प्रमेत्वा अनुपसंहारी तो कहा था ना उसमें, अन्वय दृष्टान्त व्यतिरिक दृष्टान्त भावात। और हम उसको क्या लेते हैं, कदे अन्वय व्यतिरिक व्याप्तिर्वा न वक्तुम शक्या, क्योंकि सपक्ष भी नहीं है विपक्ष भी नहीं है, इसे अन्वय व्याप्ति भी नहीं बोल सकते हो, व्यतिरिक व्याप्ति भी नहीं बोल सकते हो, तो इति व्याप्ति सिद्धि रेव, ये भी क्या कोटि गया, व्याप्ति सिद्धि कोटि में चला गया। एवं इयम न तो आभासांतरम, इसीलिए अनद्यवसित नाम का ये जो हेतु है आपने हेतुवास लिया वह भी आभासांतर नहीं है। इत्यास्ताम तावत, बस इतने ही बहुत है विचार बताना किस विषय में, हेत्वाभास के मामले में। तस्मात् असुयुक्त हेत्वाभास व्यवस्था इति, इसलिए हमारे द्वारा कहा हुआ जो है वही हेत्वाभास व्यवस्था मानना चाहिए। 4 प्रकार का कहा था, ये तो कहा 4 प्रकार का दृष्टांताभास। अब आता है आरंभ दृष्टांताभास प्रकरण। साध्य साधन और व्याप्ति प्रतिपत्ति स्थलम यत् तद उदाहरण नाम दृष्टांत इति चोच्यते। पहले आभास को जाने से दृष्टांत के तो समझना पड़ेगा ना, तब तो दृष्टांताभास को ग्रहण करोगे आप। इसे अपने दृष्टांत क्या है बता रहे। दृष्टांत किसको कहते हैं, साध्य और साधन के व्याप्ति जिस स्थल में ज्ञान हो जाए, व्यक्ति के प्रतिपत्ति का स्थल, ज्ञान का स्थल ही यत जो है तत् वह उदाहरणम नाम, उसको उदाहरण नाम से कहा जाता है। और उसी को ही दृष्टांत इति उच्यते, दृष्टांत शब्द से भी कहा जाता है। वह 2 प्रकार का है, इति तत् द्विविधम, साधर्म वैधर्म भेदात। अन्वय व्याप्ति वाले का नाम साधर्म्य और व्यतिरिक्त व्याप्ति वाले का नाम वैधर्म दृष्टांत कहा जाता है। अथवा अन्वय दृष्टांत को व्यतिरिक्त दृष्टांत को बात एक ही है, साधर्म दृष्टांत अथवा अन्वय दृष्टांत और वैधर्म दृष्टांत अथवा व्यतिरिक्त दृष्टांत। तत्र साधन से साध्यन अन्वयोपदर्शनम साधर्म्यम, साधन का साध्य के साथ अन्वय मुखना जो आपने उपदर्शन करा दी व्याप्ति को और स्थल का निश्चय कर दिया, उसका नाम साधर्म्य है। यथा यो यो धूमवान सो अग्निमान, सो अग्निमान यथा मानसेति। और साध्याभाव से साधनाभावेन अन्वय उपदर्शनम वैधर्म्यम, साध्याभाव का साधनाभाव के साथ व्याप्ति का दर्शन कराने का नाम ही वैधर्म्य दृष्टांत है। कहां पर था, यो अग्निमान न भवति नासो धूमवान, अर्थात यो यो अग्नि अभावान सो धूमाभावान यथा पातः जलम हृदय। और ये भी अनेक प्रकार के होंगे, फिर प्रत्येक दोनों ही अन्वय दृष्टांत हो चाहे व्यतिरिक्त दृष्टांत हो, साधारण दृष्टांत हो चाहे वैध दृष्टांत हो, प्रत्येक 4 प्रकार का मानते हैं। साध्यहीन साधनहीन उभयहीन आश्रयन साधर्म उदाहरणाभासाश्चत्वारा। साध्यहीन दृष्टांत अथवा साधनहीन दृष्टांत अथवा उभयहीन दृष्टांत आपने दे दिया अथवा आश्रयहीन दृष्टांत आपने दे दिया। ऐसे साधर्म उदाहरण भी 4 प्रकार, इसी प्रकार से वैधर्म उदाहरण भी 4 प्रकार का हो जाएगा। एक एक का दृष्टांत देखो। तद यथा नित्योध्वनि ही अकारणत्वात्, नित्यो ध्वनि ही अकारणत्वात्, ध्वनि कैसा है, नित्य है। क्यों, कारण रहित होने से, किसी कारण से उत्पन्न नहीं है ध्वनि, इसीलिए। यद अकारणम तन नित्यम, जो कारण रहित है वह नित्य है। इन दृष्टांत क्या दे दिया उसने, प्राग भावत, ये साध्यहीन दृष्टांत है कि प्राग भाव नित्य क्या है, प्राग विनाश है, भले अनादिकाल से कारण रहित है, वो कारण रहित तो है, साधन तो है, इन कारण रहित होता हो भी नित्य नहीं है। क्यों, प्राग भाव प्रध्वंस का प्रतियोगी है, प्राग भाव का भी ध्वंस होता है, जो ध्वंस का प्रतियोगी है तो वो अनित्य होता है। अतः प्राग में अनित्यत्व है, साध्य नहीं है, इसलिए साध्यहीन दृष्टांत दिया आपने। और भी कोई दृष्टांत देने लग जाए, प्रध्वंस कर ले लो, चलो भाई दृष्टांत बदल दो, प्रध्वंस ले लूंगा,
लेकिन कारण रहित नहीं, कारण जन्य है, जन्य है ना वो भी, क्योंकि वो नित्य तो है। एक बार ध्वंस उत्पन्न हो गया तो हो गया, फिर उसका फिर ध्वंस होता नहीं है, ध्वंस का ध्वंस नहीं होता। किंतु प्रागभाव प्रतियोगी है ना वो, प्रागभाव प्रतियोगिता वो अनित्य हो जाता है। और जन्यत्व कोई ना कोई कारण से ध्वंस हुआ, घट है कोई ना कारण से ध्वंस हुआ ना। आपने डंडे से मार दिया या हाथ से गिर गया तब बॉटल फूट गया, यही तो होता है ना कुछ ना कुछ निमित्त कारण, कुछ ना कुछ तो होता है किसी भी चीज का ध्वंस के प्रति। और कुछ नहीं तो आयु खत्म हो गया यही कहेंगे और क्या उसकी उतनी आयु थी, गई कहा, छोड़ो और क्या करना। तो इसलिए कहते कि भाई देखो कोई ना कोई कारण से ही ध्वंस उत्पन्न होता है। इसलिए यहां देखो साध्य तो है, बाद पुनः पुनः ध्वंस होता नहीं है। अच्छा पुनः पुनः ध्वंस होने से अविनाशित्वाद, अविनाशित्व रूप नित्यत्व ध्वंस में तो है, किंतु अकारण तो नहीं है, वो कारणजन्य है। इसे कहते साधनहीन दृष्टांत हो गया। प्रध्वंसवद साधनहीन, और किसी ने घटवत कह दिया, दोनों ही नहीं, यहां पर न साधन न साधन है, क्योंकि ये कारणजन्य भी है, अकारणत्व तो नहीं है इसमें, नित्यत्व भी नहीं है, न साधन है न साध्य है, वो वही दृष्टांत हो गया ये। और नरशृंगवत दे दिया, ये तो आश्रय ही नहीं है। नरशृंगवत दे दिया, मनुष्य का सिंह जैसे, मनुष्य के पास सिंह होता है लेकिन दिखता नहीं है। हाँ, नहीं होता। अरे यही तो मैंने पहले ही कह दिया, दिखता तो है नहीं, वो होता है मनुष्य में सिंह होता है लेकिन दिखता नहीं। हाँ अरे मनुष्य में क्या, सभी में सिंह है, अहंकार किसके पास नहीं, अहंकार तो सिंह है, उसी के आधार पर तो टकराता है ना, किससे भी टक्कर खाता तो किसा अपने अहंकार को लेकर तो टकराता है। जैसे अहंकार रूपी सिंह तो सबके पास, चींटी के पास भी है, दिखते नहीं है सिंह। हाँ कितना है, कैसा है, कहाँ छिपा है, बाहर से तो महाराज महाराज करते रहेंगे, क्या मालूम है अंदर का छिपा पड़ा है, कहाँ पे उलट पलट पाई जाए कोई भरोसा नहीं है। एकदम अरे क्या गुरु होता है, कुछ नहीं होता है, एकदम गुस्सा होकर बोलते रहेगा कभी ना कहीं। जब तक काम निकालना है तब तक गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, काम निकल गया तो कहेगा गुरु छोड़ो यार, गुरु पर कुछ नहीं होता, सारा संसार ही है। इसलिए तो शास्त्र पहले ही बोल दिया, वैद्य और गुरु दोनों में यही दुर्दशा होता है। वैद्य और अध्यापक को कौन पूछता है बाद में, जब तक पढ़ रहे स्कूल में तो गुरु जी बोलते थे, बाद में उसको चढ़ाते घूमेंगे। बोले कॉलेज के लड़के क्या करते, स्कूल के टीचर को चढ़ाते हैं, वो टीचर का क्या वैल्यू है। वैद्य का भी यही है, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कब तक है, जब तक दवाई मिल रहा है, दवाई ले रहे हैं, ठीक हो गए उसे कौन डॉक्टर को याद करेगा, कोई सब देखता भी नहीं अस्पताल की ओर जाकर, कहाँ है डॉक्टर, कैसा है, जिंदा है क्यों मरा है, वो कौन देखता है उसको। जब तक अपना मरीज है तो डॉक्टर आगे पीछे घूमेंगे, नर्सों के पीछे घूमेंगे, ये देखो वो देखो, ये करो वो करो वो करो, करते रहेंगे, वो कहेंगे वो भी कहेंगे, आप करेंगे आप कहेंगे वो भी सुनेंगे, चलते रहता है ना। बाद में कौन पूछता है, वैद्य और उपाध्याय, मैंने अध्यापकों पे उपाध्याय बोलते थे, गुरुओं को उपाध्याय बोलते थे, इन दोनों के लिए बता दिया इसे, ये एक ही हाल होता है। तो नरशृंगवत दृष्टांत दिया गया, नरशृंगवत मनुष्य का भी सिंह होते, वो नहीं दिखाई देते, इसलिए वो आश्रय नहीं हो सकती किसी हेतु का न किसी साध्य का, इसलिए आश्रयहीन दृष्टांत। नित्यत्व मात्र अविनाशित्व में विवक्षित, नित्यत्व से अर्थ यहां पर क्या लेना, अविनाशित्व रूप नित्यत्व को लेना, तभी प्रथम सभा में घटेगा ना। न कोटि द्वय राहित्यम, उत्पत्ति रहित और विनाश रहित दोनों तरह का को नित्यत्व को नहीं लेना, उत्पत्ति रहित हो और विनाश रहित हो, उभय तरह वाले का ही नाम नित्य, ऐसा अर्थ लोग प्रथम सभा में भी नहीं जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं उत्पत्ति रहितत्व को नहीं लेना, किंतु अविनाशित्व मात्र को नित्य अर्थ से लेना है। इसी प्रकार से वैधर्म उदाहरणाभाषा साध्य अव्यावृत्तादेश्चत्वारः, वैधर्म उदाहरणाभास इसी प्रकार से साध्य अव्यावृत्तादेह चत्वारा, साध्य भाव होना चाहिए ना। वैधर्म में क्या होता है, इतर इतर साध्य भाव, तरह हेतु भाव, आपने ऐसा दृष्टांत दिया वहां साध्य भाव नहीं है, इसका मतलब साध्य है, हेतु भाव नहीं है, मैंने हेतु है कि व्यक्ति के रेख में हमेशा होना चाहिए,
दृष्टांत स्थल में साध्य का भाव, हेतु का भाव। महाभारत में क्या है, वन्य का भाव भी है और धूम का भाव भी है। यदि आपने ऐसे दृष्टांत दे दिया, अयो गोलक कह दिया, और वन्य का भाव तो है नहीं, धूम का भाव तो है, ऐसे दृष्टांत को क्या कहेंगे हम, साध्य अव्यावृत दृष्टांत है। साध्य व्यावृत होना चाहिए, ये अव्यावृत हो गया। इसी प्रकार से हेतु अव्यावृत दृष्टांत, उभय अव्यावृत दृष्टांत और आश्रयहीन दृष्टांत। इस साध्य अव्यावृत आश्रयद्वारा जैसे था यन नित्यम न भवति न तद अकारणम भवति, जो नित्य नहीं होता वह अकारण वाला भी नहीं होता, अर्थात जो अनित्य होता है वो कारण वाला भी होता है, ये अर्थ निकलेगा ना उसका। इत्यत्र था आपने दृष्टांत स्पर्ध्वंस इति साध्य अव्यावृत, ये साध्य अव्यावृत दृष्टांत है, क्योंकि इसका प्रध्वंस होता नहीं, यहाँ नित्यत्व है, नित्यत्व का भाव होना चाहिए, किंतु नित्यत्व ही आ गया किसमें, ध्वंस में। ध्वंस को मीमांसक अपने दृष्टिकोण से नित्य कह रहे हैं, क्यों, अविनाशी प्राप्त, पहले बोला ना अभी भी, क्योंकि हमें नित्यत्व का लक्षण क्या लेना, हमने यहाँ उनके नया कौन से नहीं लेना, यद्य दवा अविनाशी तत्व नित्य, बस उतनी लक्षण। और ध्वंस में क्या है, अविनाशित्व ही है, अर्थात नित्यत्व है, नित्यत्व का भाव नहीं है। ऐसा प्राग भाव यदि साधन व्यावृत, प्राग क्या होता है, कारण कारण वाला है क्या, अकारणत्व मेरा साधन था, अकारण अभाव अर्थात सकारणकत्व होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, अकारणकत्व प्रागभाव में, प्रागभाव किसी कारण से पैदा नहीं होता, इति साधन अव्यावृत है। यथा गगनमित्य उभय अव्यावृत, आकाश में क्या है, उभय अव्यावृत है, और क्या होना चाहिए, नित्यत्व का भाव होना चाहिए, लेकिन वह नित्यत्व है आकाश में, अकारणत्व का भाव होना चाहिए किंतु अकारणत्व आकाश में, हमेशा व्यतिरेक का अभाव को आना चाहिए, अभाव का विपरीत अभाव का भी अभाव आ जाए तो वह दृष्टांत गलत माना जाएगा। यथा नरसिंगम आश्रयहीन, फिर नरसिंह को लाए आश्रयहीन का दृष्टांत में। अत्र च उभय विधि उदाहरणे अपि अव्याप्ति विधान विपरीत व्याप्ति विधान दो दोषौ, आप दृष्टांत आभास बता रहे, पहले तो एक आभास ही था, साध्यहीन भी दृष्टांत आभास है, साधहीन भी दृष्टांत आभास है, उभयहीन दृष्टांत आभास है, आश्रयहीन दृष्टांत आभास किसमें, अन्वय दृष्टांत में। अन्वय दृष्टांत में भी साध्य अव्यावृत, साधन अव्यावृत, उभय अव्यावृत और आश्रयहीन, ये 8 दृष्टांत आभास बता दिया। इसके लिए और 2 दृष्टांत आभास बता रहे हैं, अन्वय दृष्टांत में भी और व्यतिरिक्त दृष्टांत में भी है 2-2। कौन सा है वो, कहते हैं कि जहां पर आपने व्याप्ति का कथन तो किया, उभय विधि उदाहरण भी अव्याप्ति अभिधान, अव्याप्ति अभिधान मैंने व्याप्ति का कथन नहीं किया, जैसे कि यथा मानसम हम लोग बोल देते ना, जैसे पर्वत में था मानसम, यह गलत है, यथा मानसम कह देने से वहां पर दोष आगा, अव्याप्ति अभिधान नाम का दोष है, व्याप्ति का अभिधान न करने रूपी दोष आ गया उसमें, क्योंकि आपने व्याप्ति का कथन नहीं किया। और उदाहरण वाक्य किसे कहते हैं हम हमेशा, व्याप्ति विशिष्ट तत्स्थल है ना, यो यो द्वान संस्वन में यथा मानसम, ये उदाहरण वाक्य है, और ये पूरा नहीं बोला, अधूरा बोला तो दोष है। पर्वत वनिमान दुमोत्वात यो यो द्वान संस्वन यथा मानसम, ये प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण कहा जाता है। इसे उस उदाहरण में आपने अधूरा बोला तो भी वो दोष है। व्याप्ति को छोड़ करके यथा मानसम कह देते हो, अथवा यथा हृदय बोल दिया तो व्यतिरिक्त दृष्टांत में अव्याप्ति के स्थल बने ना, वो अव्याप्ति विधान नाम का दोष हो गया। उभय विध उदाहरणों में अव्याप्ति विधान, अथवा मान लो विपरीत व्याप्ति बोल दिया, उल्टा व्याप्ति बोल दिया, आप उल्टा व्याप्ति बोल दिया, विपरीत व्याप्ति का कथन करना, ये भी एक दोष ही है। यदि दो दोषौ तत्र यथा अग्निमान पर्वत धूवत्वात् यथा मानसित तावदुक्ते, जैसे हम लोग करें हमेशा ही वैसे कर देते हैं, परंतु वन्यमान धूवत्वा यथा मानसम कह देते हैं। ये कहता है देखो एतादुक्ते अव्याप्ति अभिधानम नाम दोष से, क्यों कि यो धूमवान स्वग्निमान व्याप्ति अनुक्तत्व, आपने कहा है नहीं।
तथैव यो अग्निमान न भवति नासोधुमान इति व्याप्ति अनुक्त्वैव यो अग्निमान न भवति यो यो बने भवान सस धुमा भावान ये कहे बिना सीधा आपने कह दिया यथा महारद ऐसे जी कह देते हो इत्येतावदुक्तेपि अव्याप्ति विधानम नाम दोष स्यात्। और उल्टा कह दिया बोलते बोलते गलती से कई बार हम बोल देते उल्टा बोल देते हैं। क्या बोला यदा तो यो धुमान सगुमान इति वक्तव्य, अरे बिगड़ा तब है जब उल्टा बोलोगे इसका। क्या उल्टा होगा यो अग्निमान सधुमान बोलोगे, बोलना चाहिए अधिक बार हो जाता है गड़बड़ी बोलते बोलते हो जाता है। यो धुमान ससवनिमान बोलना चाहिए, बोलते यो अग्निमान ससवनिमान बोल दिया, यो अग्निमान ससधुमान ऐसे बोलना। ये क्या हो गया बेचारी आरण से उपाधि आ जाएगा इसमें, उल्टा कर दिया ना आपने उसको। इति वक्तव्य योगनिमान सधुमान इति उच्यते तदा विपरीत व्याप्ति विधान। उसी प्रकार यो अग्निमान न भवति नासो धूमवान ऐसा कहना चाहिए है। इति वक्तव्ये यो धूमवान न भवति नासो अग्निमान इति प्रयोगे अपि द्रष्टव्यम, तब भी विपरीत व्याप्ति विधान नाम का विपरीत व्यतिरिक्त व्याप्ति का विधान हो गया, विपरीत अन्वय व्याप्ति का विधान। अनुमान प्रपंचोयम बहुविर्बहुधोत्थितः चिदानंदोक्तरीत्या तो मयैवं यह दर्शितः बहुधोधितः ऐसा पाठ है। अनुमान प्रपंचोयम बहुविर्बहुधोधितः चिदानंदोक्तरीत्या तो मयैवं यह दर्शितः। अनुमान खंड का विस्तार बहुत प्रकार से बहुत लोगों ने बताया है। न्यायिक लोग अपने तरीके से बोलते हैं, वेदांती अपने तरीके से विचार करते हैं। अनुमान का विस्तार रूप में समझाना, और क्यों सबसे शास्त्रों में जड़ तो अनुमान का है, क्योंकि शास्त्र ही अदृश्य पदार्थों के लिए, जिसको आपने देखा नहीं या जिसको आप भूल गए हैं उसको समझाना है, और समझा नहीं पाएंगे अनुमानों के बिना। ये कठिनाई है ना। स्वर्ग को कौन देखा है? कोई नहीं देखा, क्योंकि श्रुति का वेद का वेदत्व में यही सबसे बड़ा रहस्य ना। क्या है? प्रत्यक्षेणानुमित्याच यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदः। बहुत बड़ी बात कही है कुमार भट्ट ने। यही वेद की वेदत्व है, और उसको प्रत्यक्ष अनुसार लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगा ना वहां। इसलिए वहां चीजों के लिए तर्क अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः हरेक शास्त्र का अनुमान को अपने अपने ढंग से विस्तार पूर्ण समझाया है। बहुधा उदितः चिदानंदोक्तरीत्यातु, और हमने जो किया है यहाँ अनुमान का कथन, वह चिदानंद पंडित अपने ग्रंथ नीति तत्व भाव में जिस प्रकार से कहें उसकी को आधार बना करके मया एवं यह दर्शिता, उसी प्रकार यहाँ पर हमने यहाँ दिखाया है। इस प्रकार अनुमान खंड पूरा हो गया। शब्द खंड आरंभ, शब्द प्रमाण। खाते आप उपमान को पहले क्यों नहीं लाते हो? नहीं, एक लोगों ने क्या किया है? अनुमान के बाद उपमान, उपमान के बाद शब्द लिया। और आप क्यों ले रहे हैं अनुमान के बाद शब्द, शब्द के बाद उपमान क्यों लोगे आप? दोनों की अपनी अपनी युक्ति है। नहीं है कहता है मैं सूची कटाहन न्याय से कर रहा हूं। सूची कटाहन न्याय रक्षा में बताया हूं मैं। सूची कटाहन न्याय क्या होता है? ये सुई और कढ़ाई का न्याय। पहले जमाने में रेडीमेड मिलते नहीं थे सुई, न कढ़ाई मिलता था मार्केट में। लोहार के पास जा करके बोलना पड़ता था उसको, भाई आप हमको कढ़ाई बना दो, इतना लंबा चौड़ा ऐसे ऐसे वाला। वो गर्म करके लोहा को पीट 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 करके बनाता था कढ़ाई। और सुई भी ऐसे ही तो तार बना के, तार गर्म कर छेद बना के उसको बनाते थे। एक आदमी गया, पहले कढ़ाई का ऑर्डर दिया, उसको बोला आप 3 दिन बाद आइए, बना के रख दूंगा। उसके पीछे पीछे आप पहुंचे, बोले हमको सुई बना के दो भाई। आप कहीं नहीं बोले भाई 3 दिन के बाद आप चौथे दिन आ जाना, आप वैसे नहीं बोलेगा वो। कभी बैठो अभी बना देते हैं तुरंत। इधर काम तो है नहीं, लेके तार पड़े हैं उसके पास, और काटा उसने तार को, गर्म के किनारा छेद कर दूसरे किनारे को नोक बना दिया, हो गया। कितना देर लगता है? और कढ़ाई में तो दिमाग बहुत ठोक 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 बार बार गरम करो, बार बार ठोक, कई दिन लग जाएगा उसको। तो सूची कटा न्याय के अनुसार वो जो लोहार है, प्रथम कौन आया था? कढ़ाई वाला, लेकिन उसका काम रोक दी, और बाद में आया सुई वाला, उसका काम कर दिया झट। क्यों? लाघवात शीघ्र फलकत्व। अच्छा,
लाघव है ना वो, और शीघ्र फल देने वाला है, टन टन तुरंत मिलेगा ना, सुई का पैसा तुरंत मिलेगा। अब कढ़ाई तो 3 दिन बाद मिलना है, इसको बोले चौथे दिन आओ तो कहीं और चला जाएगा, ये भी नहीं मिलेगा जो 8 आना मिलना है। तो इसलिए शीघ्र फल का तो भी है, इसे उसको ले लिया। तो उसी प्रकार उपमान प्रमाण छोटा है और तुरंत उसका ज्ञान जो उपमिति प्रमाण का उपमान प्रमाण और उपमिति ज्ञान का ज्ञान रूपी फल शीघ्र मिल जाएगी। इसलिए संक्षिप्त क्षुद्र छोटा सा होने के कारण से उसको पहले लेते नहीं आए कि लोग शब्द प्रमाण तो बहुत बड़ा है, बाद में विचार होता है। शक्तिग्रह में तो भयंकर लड़ाई झगड़ा चलता है, व्युत्पत्तिवाद शक्तिवाद बहुत भयंकर है, इसलिए उसको बाद में ले लिया उन्होंने। लेकिन ये जो मीमांसा क्या करते हैं कि भाई सूची कढ़ाई नहीं चाहते, लौकिक न्याय है ये, हम तो शास्त्र पढ़ने बैठे हैं, शास्त्र के ज्ञाता लोग हैं, हम वादियों में जो बहुसम्मत है वो देख रहे हैं। बहुसम्मत न्याय, बहुवादी सम्मत न्याय, मीमांसक लोग ले रहे, बहुवादी सम्मत न्याय। इसी अगर हम पहले प्रत्यक्ष लिया, क्योंकि ऐसा कोई दर्शनकार है नहीं जो प्रत्यक्ष नहीं मानते। सर्व दर्शनकारों के स्वीकृत वस्तु है प्रत्यक्ष प्रमाण, और उससे 2 मानने वाले की संख्या ज्यादा है, 3 को मानने वाले की संख्या कम है। कि बौद्ध और वैशेषिक उपमान शब्द को नहीं मानते, अनुमान को तो मानते ना। तो इसलिए क्या हो गया, अनुमान को न मानने वालों की अपेक्षा से प्रत्यक्ष मानने वाले ज्यादा थे, पूरे लाइन लगी हुई है सबके सब। और उनमें से अनुमान को न मानने वाला वो कौन है, 4 भाग एक्स्ट्रा हो गया, और हम अनुमान को अलग हो गए, है नहीं। और इससे भी ज्यादा लोग मानते हैं कौन, शब्द को मानने वाले, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा, किनकी अपेक्षा से, उपमान को मानने वाले की अपेक्षा से। क्योंकि जो शब्द प्रमाण को मान रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, वो लोग उपमान को मानते नहीं है। इस अपने संख्या कृत ज्यादा होगी, नहीं हो गया। उपमान को न मानने वाले लोग हैं और ये उपमान को मानने वाले आप नहीं है। इसीलिए सांख्य योग ये उपमान को नहीं मानते हैं, ये लोग उपमान को नहीं मानते, इसलिए इन लोगों की संख्या क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसे बहुवाद समझ क्या हुआ, इसीलिए शब्द प्रमाण न कि उपमान। उसमें इन लोगों को छोड़ के, इन लोगों ने सबको छोड़ना पड़ेगा, चार्वाक, बौद्ध, वैशेषिक, जो उपमान को न मानने वाले, सांख्य योग, 5 लोग नहीं मानते, संख्या घट गया ना। बहुवाद समझ नहीं है शब्द प्रमाण उपमान प्रमाण, बल्कि उनके पेशा से बहुवाद समझते शब्द प्रमाण। इसलिए बहुवादी सम्मत न्याय के आधार पर हम क्या करेंगे, पहले शब्द प्रमाण का विचार करते हैं, बाद में उपमान प्रमाण में चले जाते हैं। सबका अपनी अपनी युक्ति है, उन्होंने सूची कठा न्याय को लिया, ये बहुवादी सम्मत न्याय लिए, इतना अंतर, दोनों अपने जब ठीक ही है। वो हमेशा लाघव को देखता ना, नहीं है, कम से कम न काम ज्यादा निकल जाए वो कोशिश करता है। इसलिए उपमान प्रमाण उसने लिया, सूची कटाने तो ठीक ही किया उसने। और ये ऐसा नहीं तो हमें शास्त्र पर टिकने वाले हैं, शास्त्र में जो बोलते होते हम तो लौकिक नियम को नहीं देखते इतना। जहां जरूरत है शास्त्रों समझाने के लिए उसको जरूर लूंगा, ऐसे ही नहीं लेते, बिल्कुल लेते भी हैं। ये सबसे पहला न्याय जो लिया इन्होंने मीमांसा से प्रथम में लौकिक न्याय जो लिया है श्वलीढ़ न्याय। श्वलीढ़ न्याय क्या है, कुत्ते पे चटा हुआ न्याय, कुत्ते से चटा हुआ। कहते उन्होंने क्या कहा, किसी ने कहा वो भी तो धर्म है, ये भी तो धर्म है, वो भी ले लो, वो भी ले लो, इसको भी अपनाओ, उसको अपनाओ, ये सब बोलते हैं, क्या दिक्कत है। तब वो कहा इन्होंने दृष्टांत श्वलीढ़ न्याय, भले सुंदर ढंग से मानो सोने का बर्तन में, सोने का बर्तन में बढ़िया खीर रखा हुआ है, खीर बढ़िया, जैसे बादाम डाला हुआ है, काजू है, किशमिश है, अखरोट है, पिस्ता है, सब मालो माल है, और दूध शुद्ध, गाय का नहीं, गाय का शुद्ध दूध, हाँ उल्टा नहीं बोलने का, शुद्ध गाय का दूध, गाय का शुद्ध दूध से बना हुआ खीर है। लेकिन आपको खिलाने से पहले आपके सामने कुत्ते से उसको चटा देंगे तो आप खाओगे। भले सुंदर परोस दिया है, सोने का बर्तन में दिया है, मांटा सब डाला हुआ है, सुगंधी सुगंध है, बहुत बढ़िया माल है, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति नहीं होगी, जो कुत्ते ने उसको चाट दिया, कौवे ने चोंच मार दिया है, तो खाएगा कोई, बिल्ली ने मुंह लगा दी, नहीं खाएगा। तद्वत भले परधर्मी जितने भी सुंदर ढंग से अपने बातों में समझाएं, लेकिन कभी उसके मोह में नहीं पड़ना चाहिए, उसके चक्कर में नहीं आना। पहला जिज्ञासा अधिकरण में विचार हुआ, वहीं पर सारी बात हुई। धर्म की जिज्ञासा करने किया, जो सारी दुनिया तो जानती है, धर्मों को सब सुनाती ही है। प्रश्न का पूर्व पक्ष का ऐसा नहीं है, वेद में धर्म को जानना जरूरी है,
इसकी जिज्ञासा अनिवार्य मनुष्य के लिए। धर्माय जिज्ञासा, धर्म से जिज्ञासा, ध्यान मैंने समास बताया वो सारा वहां और संग्रह पढ़ाते वक्त। तो वहां पर स्वलीढ़ अलौकिक न्याय ये भी मानते, यानी कि जहां शास्त्र सम्मत हो वहां लेना है। असुचि घटाने कोई शास्त्र की पंक्ति को घटाने की जरूरत है क्या? ये तो केवल कौन सी को पहले लेना कौन से बाद के लेने वाली बात होती है। इसलिए इन्होंने यहाँ उसको भौवादि सम्मत न्याय के आधार पर शब्द खंड को पहले लेते हैं। वही लड़ाई है ना जैसे हम बताते गुजराती और पंजाबी की। हाँ, गुजराती पंजाबी लड़ाई जैसे हो जाता है। अपने अपनी युक्ति दोनों के पास है, दोनों ही सही है, लेकिन आधा ग्लास भरा है आधा ग्लास खाली है, दोनों बात सही है ना। कहाँ खराब है, गड़बड़ हो रहा है कोई? आधा ग्लास खाली कहो आधा ग्लास भरा है कहो तो क्या फर्क पड़ता है तो आधा। वो खाली या भरा कहने से कोई बिगड़ता नहीं, ज्यादा और घट रहा है उसमें। तब यहाँ पर भी चाहे सूची कटा ले लो चाहे भव सम्मत ले लो, विचार तो करना ही है दोनों प्रमाण। तो शब्द प्रमाण आरंभ होता है।